जय श्री कृष्ण। आंखें बंद। स्थिर शरीर, बंद आंखें, शांत मन, प्रसन्न चित्त, कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण विचार, हृदय में श्रद्धा, अंदर की यात्रा। हफ्ते भर बाहर की यात्रा करी। पहले तो अपने इर्द गिर्द देखते थे, अब दुनिया में सारे सबों को देख लिया। वर्चुअल वर्ल्ड में जीना शुरू हो गया, तो थोड़ा समय लेके रियल वर्ल्ड में जाए। इंक्रीजिंग द वर्चुअल रियलिटी but slowing down to turn inward to examine the real reality, not the virtual, not the apparent. जितने जितने असली सच्चाई के नज़दीक जाए, उतने उतने शांति का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में तृप्ति का अनुभव। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। जगत जननी सीता माता के पिता श्री जनक राजा से उनके गुरु अष्टावक्र महामुनि कह रहे, तो अभी अभी सुख पा सकता है, अभी शांति को प्राप्त होता है, अभी अभी बंधन से मुक्ति पा सकता है। तात जनक राजा से कह रहे अधुनैव, अर्थात तत्काल, तुरंत, अभी अभी। अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। सदा के लिए, फिर कभी भविष्य में आगे चल के बंधन की चिंता, बंधन का भय। You can get rid of all dependencies forever, now and in the future. कैसे? यदि देहम पृथक कृत्य चित्ते विश्राम में तिष्ठसि। अगर तू ये सराव कर ले, अगर ये तू अनुभव कर ले कि तू देह से अलग है, देही है, सारी चिंता, व्यथा, ग्लानि, all the anxieties and the miseries and the nervousness are related to the form and the name. नाम रूप से अगर अपने आप को अलग समझे, जो गुब्बारे में हवा भरी, वो हवा अगर समझ जाए कि इस गुब्बारे से पहले भी मैं थी, इस गुब्बारे ने मुझे अंदर बांध रखा है, फिर भी मैं वैसी की वैसी हूँ, और ये गुब्बारा कितने दिन टिकेगा। कोई बच्चा आके खिलवाड़ करेगा मृत्यु नाम का, तो गुब्बारा फूट जाएगा, तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं पहले भी थी, अब भी हूँ, फिर भी रहूँगी। उस हवा ने उस गुब्बारे के प्लास्टिक से अलग समझ लिया। यदि देहम पृथक कृत्य तो चित्ते विश्राम में तिष्ठसि। अभी अभी चित्त में विश्रांति, आराम, चिंता रहित स्थिति। अष्टावक्र संहिता में मुनि कहते हैं, राजऋषि जनक राजा से, यदि देहम पृथक प्रत्यय, पृथक मतलब अलग करके, अगर तू अपने देह को अलग करके बाजू में खड़ा हो सकता है, देख सकता है,
जो देही है, देखने वाला है, दृष्टा है, साक्षी भाव है, तो तेरे चित्त में अभी विश्रांति का अनुभव होगा। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। तो वो समय हमारे जीवन का आया, भीतर की यात्रा करने का। ये बहुत कठिन साधना नहीं है, असंभव तो बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी देर बैठ के शांति में अनुभव करें। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अमर, हो जा अमर। भोले बाबा नाम के संत ने कहा, जो अमर है ही, तो बात को समझ ले और अनुभव कर ले। निर्दोष है, निस्संग है, बेरूप है, बिनु रंग है, तीनों शरीरों से रहित, साक्षी सदा बिनु अंग है। सुख शांति का भंडार है, आत्मा परम आनंद है, क्यों भूलता है आपको, तुझ में न कोई द्वंद्व है। तो अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करें। अंतर्चक्षु से द इनर विजन डेवलप करे। Too much of external vision, just too much laden covered with the outside material, the virtuality. It is time for the reality. तो जैसे पानी में तरंग रही, अलग अलग प्रकार के खिलौने, अगर उनमें पानी भरा हो तो नाम रूप मात्र है खिलौनों का, भीतर बाहर सब पानी ही पानी। पहले भी पानी थे, बाद में भी है, अब भी है। अपने आप को थोड़े समय के लिए खिलौना समझ लिया, कठपुतली मान लिया, एक दूसरे से स्पर्धा में लग गए, एक दूसरे को अपने से बड़ा छोटा समझने कहने लग गए। ये तो खिलौना मात्र है, बाहरी रूप। वास्तव आत्मा में कोई फर्क नहीं, दो है ही नहीं। अपने से ही क्या ईर्ष्या, घृणा, निंदा, बस मात्र प्रेम। मन शांत हुआ हो तो फिर आज के कार्यक्रम को तीसरा अध्याय कर्म योग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।